दोस्तों, दुनिया में देश दो ही तरह के होते हैं, एक जो भारत की दोस्ती की कद्र करते हैं और दूसरे जो अपनी अकड़ में भारत को कम आंकने की गलती कर बैठते हैं। आज खबर उसी दूसरे देश की है जिसका घमंड अब जरूरत में बदल चुका है। सोचिए, जो देश कभी आंख दिखाता था वही आज एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार भारत को चिट्ठी भेज चुका है। लहजा बदल चुका है, अब वह गिड़गिड़ाकर मदद मांग रहा है। लेकिन हैरानी यह है कि भारत सरकार इन चिट्ठियों को पढ़कर भी चुप है। सवाल साफ है, संकट में फंसे देश की मदद से भारत ने दूरी क्यों बना ली? क्या तुर्की ने अतीत में ऐसे कदम उठाए थे जिनका हिसाब आज उसे चुकाना पड़ रहा है? ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि घमंड, राजनीति और बदले हालात की कहानी है। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तुर्की की मुद्रा लगातार गिर रही है। दुनिया के खाद्य बाजार इस समय बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। ऐसे माहौल में तुर्की का गहरा आर्थिक संकट अचानक भारत की विदेश नीति का अहम मुद्दा बन गया है। तुर्की ने पिछले 1 महीने में भारत को 3 बार चिट्ठी भेजकर तुरंत अनाज सप्लाई करने की मांग की है, लेकिन भारत ने अब तक एक भी अनाज का जहाज तुर्की की ओर नहीं भेजा है। और इसी बात ने एक नई बहस खड़ी कर दी है कि आखिर भारत उस देश की मदद से दूरी क्यों बना रहा है। तुर्की इस समय बेहद कठिन दौर से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट में है। महंगाई 75% से ऊपर पहुंच चुकी है और तुर्की की मुद्रा लीरा डॉलर के मुकाबले तेजी से कमजोर हो रही है। स्थिति इतनी खराब है कि कई शहरों में लोग रात भर बेकरी के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर सिर्फ एक ब्रेड के लिए इंतजार कर रहे हैं। खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों और कम होते अनाज भंडार ने आम लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। इसी संकट के बीच तुर्की सरकार ने पिछले कुछ हफ्तों में भारत को 3 चिट्ठियां भेजकर तुरंत अनाज भेजने की अपील की है, लेकिन भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दोस्तों, दुनिया में जिस देश ने भी भारत से अकड़ दिखाई उसे अंत में भारत से भीख ही मांगना पड़ा है। चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव हो या फिर यूरोप का बीमार देश तुर्की हो, जिसका अहंकार अब भूख में बदल चुका है। सोचिए, इस देश ने भारत को 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बार चिट्ठी लिख चुका है। गिड़गिड़ा रहा है कि भारत हमारी मदद करो, लेकिन भारत सरकार इन चिट्ठियों को पढ़कर भी अनदेखा कर रही है। तो आखिर एक देश संकट में है, फिर भी भारत जैसा मददगार देश चुप क्यों है? तुर्की ने अतीत में ऐसा क्या बोया था जो आज उसे यह दिन देखने पड़ रहे हैं? तो दोस्तों, इस मामले में पूरी अपडेट क्या है, आगे आज की वीडियो में समझते हैं। शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। असल में दोस्तों, बात हो रही है तुर्की की, एक ऐसा देश जो कभी खुद को यूरोप और एशिया का पुल कहता था, लेकिन आज हालत यह है कि यह देश दाने दाने को मोहताज हो गया है। और यह कोई पुरानी कहानी नहीं है, यह वही तुर्की है जिसके नेताओं ने अभी 1 महीने पहले तक बड़ी बड़ी बातें की थीं। अंकारा की संसद के आंकड़े अभी सूखे भी नहीं थे कि हकीकत ने तुर्की को आईना दिखा दिया। आपको याद होगा, तुर्की के खलीफा एर्दोगान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहा था कि 2025 के अंत तक देश की महंगाई मात्र 31% के आसपास रहेगी। लेकिन कहते हैं ना कि सच हमेशा बयान से बड़ा होता है, और इस बार तो आंकड़ों ने तुर्की की सरकार को सीधी पटखनी दे दी। जमीनी सच्चाई यह है कि तुर्की में महंगाई काबू में नहीं बल्कि बेकाबू हो चुकी है। आधिकारिक रिपोर्ट्स के मुताबिक महंगाई 31% नहीं बल्कि 78% के पार पहुंच चुकी है। कभी इस्लामी दुनिया का स्वयंभू नेता कहलाने वाला तुर्की, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रणनीतिक साथी माना जाता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ बयान देने में एक पल भी नहीं लगाता था, आज वही तुर्की आर्थिक बर्बादी की ऐसी खाई में गिर चुका है कि उसे अपनी जनता को रोटी तक खिलाने के लिए चुपचाप भारत के दरवाजे पर दस्तक देनी पड़ रही है।